देखो, जो भी स्टूडेंट हमारी इस इंग्लिश की क्लास को देख रहे हैं, अगर उनकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है और वे इंग्लिश को अच्छे से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, लेकिन घर में उनको कोई सिखाने वाला नहीं है जो उनको सिखाए कि भैया शुद्ध शुद्ध इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि देखो, जब आप अपनी इंग्लिश की बुक को पढ़ते हो तो कुछ हिंदी की तरह मिला करके पढ़ते हो, और पढ़ते हो तो लिखा कुछ रहता है तो आप उसका कुछ उच्चारण करते हैं, जो कि गलत उच्चारण आपसे हो जाता है। इससे लोग आपका मजाक भी उड़ाते हैं। तो कैसे आप शुद्ध शुद्ध इंग्लिश का उच्चारण कहना सीखोगे, उनका अर्थ निकालना सीखोगे, जो आप स्टोरी पढ़ रहे हो उनको कैसे समझोगे, इसमें क्या लिखा गया, इनका क्या अर्थ है। तो ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल आसानी से और जीरो से सिखाता हूँ, सबसे एक सरल भाषा में। तो जिसको जिसको इंग्लिश अच्छे से सीखना है, इंग्लिश की बुक पढ़ना सीखना है, वे स्टूडेंट क्लास के साथ ज़रूर जुड़ेंगे, बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। देखो, आज की इस क्लास में हमने बहुत सारे इंग्लिश के ऐसे वर्ड से ले रखे हैं जो आपको जाना बेहद ज़रूरी है और जिनका आप डेली यूज भी करते हो, और इनको कैसे पढ़ना है वो आपको तरीका सिखाता हूँ। देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि एच ई, तो एच ई को ही पढ़ते हैं। ही क्यों पढ़ेंगे? देखो, एच से तो आपका यहाँ पे हा हो जाएगा, ई लगा है तो इसी वजह से इसको हम ही पढ़ते हैं, यानी कि इसकी बड़ी की मात्रा के रूप में उच्चारण हो जाता है, तो ये आपका ही हो जाएगा। इसको हे मत पढ़िएगा। और ही का मतलब होता है आपका वह, और इस वह का यूज यानी इस ही का यूज आप पुल्लिंग के लिए करोगे, यानी कि लड़के के लिए, यानी कि कोई लड़का है तो अगर वहाँ पे वह है तो उसके लिए ही यूज होगा। एस एच ई, तो देखो इसको पढ़ते हैं सी, तो एस एच आपका बड़ा सा बनाएगा तो ई लगने से बड़ी ई की मात्रा, तो ए आपका सी हो जाएगा। और सी का मतलब होता है वह, और यह होता है स्त्रीलिंग के लिए, यानी कि लड़की के लिए। ठीक है, अगर कोई लड़की है वहाँ पे वह है सेंटेंस में आपका, तो आप वह के लिए सी यूज करोगे। वाई ओ यू, तो इसे केवल यू ही पढ़ते हैं, तो ये आपका यू हो जाएगा। और यू का मतलब होता है तुम या फिर आप। अगर आप है तो आपके लिए भी आप यू यूज कर सकते हैं। टी एच ई वाई को पढ़ते हैं दे, केवल दे, तो टी एच से आपका यहाँ पे द और ए की मात्रा दे, और दे का मतलब होता है वे। आई टी को इट पढ़ते हैं, तो आई शुरू में है तो स्वर बनाएगा ई, और टी से आपका टा ए हो गया इट, और इट का मतलब होता है आपका यह, तो ए आपका यह हो गया। यम वाई, देखो इसको पढ़ते हैं माई भी और माय भी, दोनों तरीकों से पढ़ते हैं। अगर आप माय पढ़ना चाहे तो माय पढ़ सकते हैं, माई पढ़ना चाहे तो माई पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका मेरा। आगे ओ यू आर, इसको पढ़ते हैं आवर, आवर, और इसका मतलब होता है हमारा। यम आई एन ई, देखो आई एन ई को आइन पढ़ते हैं, तो यम लग जाएगा तो माइन हो जाएगा। तो यम से आपका माँ, अगर यह आइन है तो बड़ा वाला आ का मात्रा देता है, ई और ना, तो ए आपका हो गया माइन, और माइन का भी मतलब आपका होता है मेरा। यस एच आई एन ई, तो आई एन ई आपका आइन है, तो यस एच से बनता है बड़ा सा, तो हो जाएगा साइन, जैसे यम लग गया था तो माइन, तो ए आपका साइन हो गया। और साइन का मतलब होता है चमकना। यल आई एन ई, तो ये आपका है लाइन, क्योंकि यल लगा हुआ है, और इस लाइन का मतलब होता है रेखा। वाई ओ यू आर, तो इसे पढ़ते हैं योर, ऐसे योर, और योर का मतलब होता है तुम्हारा या फिर आपका। टी एच आई एस, दिस, तो टी एच से आपका द, ऐसे छोटे की मानता दी, एस से आपका छोटा सा, ए आपका दिस हो गया। और दिस का मतलब होता है यह, ए है पास की वस्तुओं के लिए आप यूज करोगे दिस। टी एच ए टी, देखो टी एच से यहाँ पे आपका बनेगा द,
और यहाँ देखो किनारे टी है। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में आपका ए हो तो ए का जो उच्चारण होता है स्टूडेंट वह ए की मात्रा के रूप में होता है। तो यहाँ ए का उच्चारण ए की मात्रा और टी से आपका टा देखो दैट हो गया। और दैट का मतलब वह होता है, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से यहाँ पे लिख करके समझा सकूँ। तो ये आपका वह हो गया। HIS तो इसको पढ़ते हैं हिज। एच से आपका हा, आ से छोटी ई की मात्रा ही, और इससे आपका यहाँ पे जा, ए आपका हिज हो गया। और हिज का मतलब होता है उसका। ठीक। HER तो इसको पढ़ते हैं हर। तो ये आपका हेर नहीं है, हर है, और हर का मतलब होता है उसकी। ठीक है। अब देखो यह लड़की के लिए यूज होता है या लड़के के लिए यूज होता है। THOSE तो इसको पढ़ते हैं दोज। तो TH से आपका दा, ओ से ओ की मानता दो, यस के बाद ई होता है तो यस को हम जा के रूप में पढ़ते तो ये आपका हो गया दोज। और दोज का मतलब होता है वे। आगे THESE तो इसको पढ़ते हैं दीज। ठीक है। और दीज का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे ए। यहाँ भी देखो यस के बाद ई था। UP इसको पढ़ते हैं अप। देखो अप का मतलब होता है ऊपर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, आगे लिखा है DOWN इसे पढ़ते हैं डाउन, क्योंकि OWN आपका है ऑन, तो डी लग गया तो डाउन। और डाउन का मतलब होता है नीचे। HIGH इसको पढ़ते हैं हाई, ऐसे हाई। और हाई का मतलब होता है आपका ऊंचा। ठीक है। चलिए THIN इसको पढ़ते हैं थिन। तो TH से आपका था, आ से छोटी की मानता थी, एन से आपका ना थिन। देखो TH आपका था और दा दोनों बनाता है, कहीं कहीं दा यूज होगा, कहीं कहीं था यूज होगा। और थिन का मतलब होता है पतला। OUT इसको पढ़ते हैं आउट। तो ए आपका आउट हो गया। आउट का मतलब होता है बाहर। IN आई शुरू में है तो आई से ई कहना, एन से आपका ना इन, और इन का मतलब होता है आपका में। ON तो इसको पढ़ते हैं ऑन। ऑन, ऑन का भी मतलब आपका देखो होता है ऊपर। ठीक है। चलिए GOOD इसको पढ़ेंगे गुड। तो जी से आपका गा, डबल ओ से छोटा ओ का मात्रा गु, डी से आपका डा गुड। ये आपका गुड का मतलब होता है अच्छा। याद रखना डबल ओ आपका छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का मात्रा लगाएगा। VERY इसको पढ़ते हैं वेरी। तो वी से वा, इसे ए की मात्रा वे, आर से रा, लास्ट में देखो वाई है तो बड़ी ई की मात्रा, ए आपका री हो गया। जब आर के बाद वाई आए तो आर को हम रा नहीं री पढ़ते हैं। NICE तो इसे पढ़ते हैं नाइस, क्योंकि ICE आइस होता है जिसका मतलब बर्फ होता है, तो यन लग जाएगा तो यन से आपका यहाँ पे नाइस हो गया। और नाइस का मतलब होता है आपका यहाँ पे अच्छा। और वेरी का मतलब मैं लिख देता हूँ, वेरी का मतलब होता है बहुत। THINK इसके पढ़ते हैं थिंक। तो TH से आपका था, आ से छोटी की मानता थी, यन के बाद की है तो यन को बिंदी के रूप में, के से का, ए हो गया थिंक। और थिंक का मतलब होता है सोचना। DRINK तो DR से क्या बनता है सर? DR से ड्रा बनता है, क्योंकि डी के जस्ट बाद आर है। और आई से छोटी ई की मात्रा, यन के बाद के है तो यन को बिंदी के रूप में, के से का, ये आपका हो गया ड्रिंक। और ड्रिंक का मतलब होता है पीना। SLEEP इसे पढ़ते हैं स्लिप। देखो यहाँ पे यस और यल आपस में सटे हैं। जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हो तो यहाँ पहला वाला आपका आधा बनता है। तो इससे आपका यहाँ पे आधा सा, यल से ला, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा, पी से पा, ए आपका स्लीप हो गया। और स्लीप का मतलब होता है सोना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो बस इतना और है।
लिखा FAT। जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में ए हो तो ए का उच्चारण हमने आपको बताया था कि ऐ की मात्रा के रूप में। तो F से फा ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, टी से टा फैट, फैट का मतलब होता है मोटा। BAD, तो बी से आपका बा ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, डी से आपका डा ए हो गया, आप सॉरी यार डी से डान बनेगा ना, तो बैड, बैड का मतलब होता है आपका खराब। ME, तो यम से आपका माँ, देखो एक वर्ड के जस्ट बाद ई है तो इसको हम मी पढ़ेंगे, और मी का मतलब होता है मुझे। LONG, इसको पढ़ते हैं लॉन्ग, ऐसे लॉन्ग। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? लॉन्ग का मतलब आपका होता है लंबा। TALL, टॉल, तो देखो ALL आपका यहाँ पे ऑल है तो टी लग गया तो देखो टॉल हो गया, और टॉल का मतलब आपका होता है यहाँ पे लंबा। देखो लॉन्ग का भी मतलब लंबा होता है और टॉल का भी मतलब लंबा होता है, ठीक है। चलिए BLIND, इसको पढ़ते हैं ब्लाइंड। थोड़ा सा रुको, ये आपका ब्लाइंड है, तो बी और एल आपस में सटे हैं, तो बी से आधा बा, एल से आपका ला, ए आपका आइंड होता है, तो ए आपका आ का मात्रा और ऐसे ब्लाइंड हो जाएगा, और ब्लाइंड का मतलब होता है अंधा। KIND, तो ये आपका काइंड हो गया। यहाँ भी देखो IND था तो आइंड था, BL से आपका ब्ला था, फिर यहाँ पे के लग गया तो काइंड हो जाएगा, और काइंड का मतलब होता है दयालु। NEW, इसको पढ़ते हैं न्यू, न्यू, और न्यू का मतलब आपका नया होता है। देखो जिसके बाद EW लगा हुआ होता है उसको बनाता है आधा, तो यन के बाद था तो यन को बना लिया आधा। PIT, पिट, तो पी से पा, आ से छोटी की मानता पी, टी से आपका टा, ए आपका हो गया पिट, और पिट का मतलब होता है आपका गड्ढा। आगे है SIT, सिट, एस से आपका छोटा सा, आ से छोटी की मानता सी, टी से आपका टा सिट, और सिट का मतलब होता है बैठना। HAND, हैंड, एच से आपका हा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, एन को बिंदी के रूप में, डी से डा हैंड, और हैंड का मतलब होता है आपका हाथ। STAND, स्टैंड, यस और टी आपस में सटे हैं, इससे आपका आधा सा, टी से टा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, एन से बिंदी, डी से डा स्टैंड, और स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना, खड़ा होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। RAT से पढ़ते हैं रैट, तो आर से रा, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, टी से आपका टा रैट, और रैट का मतलब होता है चूहा। CAT, कैट, तो सी से का, ए का उच्चारण ऐ की मात्रा, टी से आपका टा कैट, और कैट का मतलब होता है बिल्ली। LOOK, लुक, तो यल से ला, डबल ओ से छोटा ऊ का मानता लू, के से आपका का लुक, और लुक का मतलब होता है देखना। SEEC, एस से छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मानता सी, सी का मतलब होता है देखा, देखा या फिर देखना भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। LEAV, इसको पढ़ते हैं लीव, तो यल से ला, ई और ए से बड़ी की मात्रा लगती है, और वी से आपका वा, लास्ट वाले ई का उच्चारण होता नहीं। लीव का मतलब होता है कि छुट्टी। SEND, सेंड, एस से आपका छोटा सा, ई से ए की मात्रा, यन के बाद डी है तो यन को बिंदी के रूप में, डी से सेंड, और सेंड का मतलब होता है भेजना या फिर भेजा। तो आज की जो आपकी क्लास थी स्टूडेंट, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, चलिए बाय स्टूडेंट।